आपका फिर स्वागत है इस चैनल पर जिसमें हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी को। और मैं पॉलिटी आपको कंप्लीट कराऊंगा। कंप्लीट पॉलिटी आपको मैं हो सकता है कि यूट्यूब पर ही पढ़ा दूं, बाकी इंस्टीट्यूट में देखा जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। इससे पहले हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, या जो भी हमने शुरू से पढ़ा है अब तक भारतीय संविधान को, हम स्टेप बाय स्टेप उसे कंप्लीट कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप ही हम इसे पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो, भारत का जब संविधान बना था तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। मौलिक कर्तव्य तो कब जोड़े गए हैं? 1976 में, 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तब ये जोड़े जाते हैं। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि क्यों जोड़े गए हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट तो दिए हैं, मौलिक अधिकार तो दिए हैं, लेकिन जब भारत का संविधान बन गया और करीब 25 साल तक उससे काम चलता रहा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और 1975 तक, 1950 में लागू हुआ और 1975 तक, यानी कि 25 साल तक ऐसे किसी कर्तव्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो अचानक से उस कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि जो 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी घोषित की गई, कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और एक अन्य पार्टी के नेता थे जयप्रकाश नारायण। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अपनी आवाज को प्रखर कर दिया और उन्हें लगा इंदिरा गांधी जी को मेरी सरकार गिरने वाली है। तो 25 जून 1975 को, लगभग अब से 45 साल पहले, 45 इयर्स पहले, रात को पूरे भारत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो पूरे भारत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई और उसी इमरजेंसी के टाइम में जो 25 जून 1975 को घोषित की गई और 21 मार्च 1977 तक वो इमरजेंसी बनी रही, वो आपातकाल बना रहा। लगभग 21 महीनों के उस आपातकाल में ये 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें इतने बड़े संशोधन हुए, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक संक्षिप्त संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इसमें बहुत ज्यादा संशोधन करे। जैसे कि इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, आपने देखा होगा प्रेमबल जो भारत की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी और अखंडता। वैसे ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति जी को बाध्य बना दिया गया है मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए। हालांकि बाद में जब सरकार आती है मोरारजी देसाई की, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, तो उस समय 74 अनुच्छेद में फिर संशोधन किया गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसे एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास या मंत्रिमंडल के पास उस याचिका को भेज सकता है, लेकिन यदि मंत्रिमंडल दोबारा उसे भेज देता है राष्ट्रपति जी के पास, तो राष्ट्रपति को बाध्य बना दिया गया है। ठीक है, तो वो भी इसी के अंतर्गत काम हुआ है। तो 42वां संविधान संशोधन में ही ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और वर्तमान में जो ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो एक उस समय सरदार स्वर्ण सिंह थे, तो उन्हीं की सिफारिश पर, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कई बार यहां से प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर है? और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि जो मौलिक कर्तव्य है, यहां से भी प्रश्न बने कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं? 8। इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जब मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं। कितने? 10। लेकिन वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य यहां से प्रश्न बना है वो 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं? 11। क्योंकि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है
वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। तो यहां से प्रश्न बने हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला तो ये, भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्या उस समय मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे। कई बार प्रश्न घुमा के भी पूछ लिया जाता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 1975 से पहले भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि 1976 में मौलिक कर्तव्य जुड़े हैं। किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। प्रश्न एक और यहां से ये बनता है कि सॉरी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी? कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी? सिफारिश की थी। तो यहां से ये प्रश्न बना है, तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी? 8। लेकिन जोड़े कितने गए? 10। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मौलिक कर्तव्य। भारत के जो मौलिक कर्तव्य किस संविधान, किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, या किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो रूस। यहां से भी प्रश्न बना है, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 का। एक भाग जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, भाग 4 का। ठीक है, और एक ही अनुच्छेद जोड़ा गया था, कौन सा? 51 का। 51 का में ही 11 के 11 वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 51 का में ही है। ठीक है, हालांकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 51 के का के टा क्लोज में जोड़ा गया है, सब क्लोज में जोड़ा गया है, टा सब क्लोज में जोड़ा गया 51 के। लेकिन सॉरी, यदि कोई पूछता है कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में है? 51 का। क्लियर है? किस भाग में है? भाग 4 का में है। किस अनुच्छेद में है? 51 का अनुच्छेद में। इसी में ही भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य हैं क्या? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये हैं क्या? एक तरफ तो आपने इससे पहले पढ़ा था फंडामेंटल राइट, आपने उसमें पढ़ा था कि हाँ आपके अधिकार हैं, आपको भारतीय संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। अगर मैं एक एग्जांपल इसका देके बताऊं, आप अपने घर में हैं, तो आप अपने घर में हैं, आप पढ़ते हैं, आप मोबाइल चलाते हैं, आप खाना भी खाते हैं, तो इन सब का जो खर्चा है वो कौन वहन करता है? आपके गार्जियंस, आपके माता पिता, आपके मम्मी पापा आपको ट्यूशन फीस देते हैं, आपको मोबाइल के लिए चार्जिंग फीस देते हैं, आपको खाना भी देते हैं। और कभी आपको अगर फीस नहीं मिलती है तो आप क्या बोलते हैं कि हमारी फीस जमा नहीं हुई है, कि और आप हमें जो फीस दीजिए, हमें फीस जमा करनी है। कई बार इस प्रकार का आपका एक उन पर दबाव सा भी रहता है कि हमारी फीस जमा नहीं हुई है, आप हमें फीस दीजिए। तो ये हो गया आपका अधिकार। लेकिन साथ में गार्जियंस ये भी बोलते हैं कि अगर हम आपके लिए ये कर रहे हैं तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। अगर उन्होंने कहा कि आपको मार्केट जाना है तो आप क्या काम करते हैं कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो आपके तो वो आपके कर्तव्य हैं। जिस प्रकार से आपके पास मौलिक अधिकार हैं उसी प्रकार से आपके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। अगर आपके गार्जियंस आपको खाने के लिए दे रहे हैं तो आपके गार्जियंस आपसे थोड़ा सा काम भी ले सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो उस काम के लिए आपको कोई पनिशमेंट करें, सेम फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह। फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य में अगर आप उन्हें कंप्लीट नहीं करते हो, मौलिक कर्तव्य आप जो आपकी ड्यूटीज है उन्हें नहीं पूरा करते हो, तो ये आपको दंड देने का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। वो अलग बात है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनसे ही रिलेटेड कुछ भारतीय संविधान में कानून हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। उन कानूनों के तहत जो भारतीय संविधान में हैं
आपको सजा दी जा सकती है अगर उससे रिलेटेड कोई कानून है तो। लेकिन आप सॉरी, अगर आप जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वैधानिक नहीं है, वैसे ही मौलिक कर्तव्यों को भी शक्ति प्राप्त नहीं है, आपको सजा नहीं दिलवा सकते। लेकिन गवर्नमेंट विधि बना सकती है, या विधि अगर कोई उससे रिलेटेड ऐसी है तो आपको सजा भी मिल सकती है। तो वो 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे 51 का के, देखो पहले तो अनुच्छेद कौन सा है, 51 का, करेक्ट है। इसके अंतर्गत कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की हम बात करते हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है कि संविधान का पालन करो, संविधान का पालन, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान। आर्टिकल 51 का कै जो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है, मैं आपको ये मौलिक कर्तव्य जो पढ़ा रहा हूं आप ये देख लो, ये यहां से प्रश्न बनते हैं। कई बार तो प्रश्न ये बन जाता है कि ये जो मौलिक कर्तव्य किस नंबर का है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। इन्हें याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, आप इन्हें 2+2 में याद करने की कोशिश करिए, 2+2। ठीक है, पहले हम 2+2 के अनुसार याद करेंगे, 6 याद करेंगे, फिर हम 3+2 पे याद करेंगे, हमारे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना है आपको, और जो संविधान के आदर्श हैं उनका सम्मान करना है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था, और इसका जो अनुपात है वो 3:2 है, ये भी ध्यान रखना। और राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं है यहाँ राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान की रचना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जबकि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रगान है, ये याद रखना, कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो यही है। सेकंड मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, सेकंड मौलिक कर्तव्य कहता है कि स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका सम्मान करें, सेकंड बोलता है उच्च आदर्शों वाला पहले वाले फंडामेंटल ड्यूटीज में भी था, इसमें भी है। इस प्रकार से आपने 2 याद कर लिए। उसमें बताया गया है संवैधानिक संस्थाएं, आदर्शों को, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, और इसमें जो स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उन्हें हृदय में संजो के रखना है और उनका सम्मान करना, ये बोलता है दूसरा मौलिक कर्तव्य। क्लियर है, 2 हमारे कंप्लीट हो गए। अब सेकंड 2 की हम बात करेंगे। तो जो तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है, भारत की एकता और अखंडता। देखो, अखंडता वर्ड आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके प्रेम्बल में पढ़ा होगा, अखंडता। तो भारत की एकता और अखंडता और प्रभुता का सम्मान करेंगे, प्रभुता का सम्मान करेंगे। भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता का सम्मान करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे तथा अछूछण रखेंगे, मतलब उसे सुरक्षित रखेंगे, अछूछण रखेंगे, सॉरी मैं थोड़ा इसलिए अछूछण रखेंगे इसलिए थोड़ा हाथ जल्दी चलाता हूं
ताकि वीडियो का टाइम कम हो, आप कम टाइम में ज्यादा सीखें। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, फिर फोर्थ जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे तथा आह्वान किए जाने पर जाएंगे, आह्वान या बुलाने पर जाएंगे, आह्वान किए जाने पर जाएंगे। ये कौन बोलता है, आह्वान किए जाने पर। ठीक है, किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर जाएंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज का चौथा जो है मौलिक कर्तव्य वो यही है। तो 2+2 हमारे हो गए, 4 मौलिक कर्तव्य हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम, ये फोर्थ था, थोड़ा ध्यान रखना, ये फोर्थ था, मैंने मिटाया नहीं। अब आते हैं हम 5वें मौलिक कर्तव्य पर। कौन से पर, 5वें पर। जो 5वां मौलिक कर्तव्य वो क्या कहता है, भारत के सभी लोगों में, कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता और भारत के सभी लोगों में समरसता और भातृत्व की भावना का विकास करेंगे, भातृत्व की भावना का विकास करेंगे। समझ गए, 5वां पढ़ रहे हैं हम, 5वां मौलिक कर्तव्य है ये। क्या कहता है 5वां, कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता मतलब प्रेम की भावना, एक दूसरे से लगाव की भावना, प्रेम की भावना और भातृत्व, जिस प्रकार से आपने भारतीय संविधान के उद्देश्य का पढ़ा था बंधुता, उसी प्रकार से ये भातृत्व है। कई बार एक एक शब्द को लेकर जो यूपीएससी की परीक्षाएं हैं मेन में बड़े बड़े प्रश्न पूछ लिया करती हैं। ठीक है, भातृत्व मतलब बंधुता, भाईचारे की भावना, मतलब इसे अगर मैं शब्द बताएं दूसरा, इसके लिए हम तो भाईचारा। ठीक है, भाईचारे की भावना का विकास करेंगे, और साथ में ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो किसी के लिए भेद की बात करता हो, ना धर्म, ना जाति, ना ही किसी क्षेत्र को लेकर किसी में भेद नहीं करेंगे, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे स्त्रियों का सम्मान ना हो। मतलब सीधा सीधा कहने का है, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, स्त्रियों का सम्मान। प्रश्न यहां से बना है, फंडामेंटल ड्यूटीज में स्त्रियों के सम्मान की बात किस फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत की गई है, तो 5वें नंबर के, जो 5वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत बताया गया है कि स्त्रियों का सम्मान करेंगे। ठीक है, यहां स्त्रियों का सम्मान करने की बात मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बताया था कि स्त्रियों को प्रसूति सहायता मिलती है। किस आर्टिकल के तहत मिलती है, ये आप मुझे जरा लिख के दीजिए कमेंट्स में कि इस आर्टिकल के तहत स्त्रियों को प्रसूति सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये 5 हमने मौलिक कर्तव्य कंप्लीट कर लिए हैं। और जो छठा मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है, छठा, कि सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। बहुत अच्छा वर्ड है, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का ध्यान रखेंगे, इसका जो है बनाकर रखेंगे। सीधा सीधा मतलब इसका मैं सॉरी बताता हूं। सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का मतलब है, एक अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड है कंपोजिट कल्चर, यानी कि जुड़ने की, जो हमारी परंपरा है एक दूसरे से जुड़ने की, जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जो हमारी एक दूसरे से जुड़ने की परंपरा है, उसकी हम रक्षा करेंगे। ठीक है, ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज बोलता है, छठा। तो हमने 6 मौलिक कर्तव्य कंप्लीट कर लिए, 6 मौलिक कर्तव्य, उम्मीद आपके समझ में आए होंगे। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे 7वें नंबर के मौलिक कर्तव्य की। कौन से नंबर के, 7वें नंबर के मौलिक कर्तव्य की हम बात करेंगे, कि प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि वैसे तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, या प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे। मतलब जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत नदी, झील एवं वन हैं, उनकी रक्षा करेंगे, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेंगे। ये किस मौलिक कर्तव्य में कहा गया है? 7वें नंबर के। और मैंने नीति निर्देशक तत्व में आपको पढ़ाया था कि पर्यावरण की रक्षा करने की बात जो की गई है आर्टिकल 48 के कै में की गई है। देखो, ये एक प्रकार से आपका मौलिक कर्तव्य है। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है, इस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आपको दंड नहीं दिया जा सकता। इससे संबंधित आपने कानून भी देखा होगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिनियम 1980। तो उसके अंतर्गत कुछ कानून है जिसमें कि आपको सजा की बात की गई है। ठीक है, तो ये था आपका 7वें नंबर का मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट जो मौलिक कर्तव्य है वो है आपका 8वें नंबर का। वो क्या कहता है? वो कहता है देखो, हमने 6 कंप्लीट कर लिए, अब हम 3 पढ़ेंगे पहले। 6 और 3 9, फिर हम 2 पढ़ेंगे लास्ट में, हमारे 11 कंप्लीट हो जाएंगे। और 3 में से अभी हमने 1 कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा 8वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है? वो कहता है, ये कहता है कि वैज्ञानिक, ये कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। मानववाद, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। ये जो वर्ड है मानववाद बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, थोड़ा यहां से प्रश्न बन जाता है। और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करेंगे, और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करेंगे, सुधार की भावना, ठीक है, का विकास करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कई बार यहां से प्रश्न बन जाता है कि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात किस फंडामेंटल ड्यूटीज में की गई है, तो कौन से नंबर का? 8वें नंबर का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ठीक है, और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करेंगे। ऐसा नहीं है कि कई बहुत से सोचते हैं कि मेरे को तो ज्ञान हो गया है और इससे ज्यादा कुछ ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान की जो भावना है वो हमेशा आपको ऐसी रखनी है, आपको अपनी एक इच्छा बना के रखनी है कि हाँ, हमें और भी ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान अपार है, उसकी जो कैपेसिटी है बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ किताबें पढ़नी तो आपने सोच लिया कि नहीं अब तो हम सब कुछ जान गए। सपोज करो यदि आप पीछे से आईएएस बन जाते हो तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपको सारा ज्ञान हो गया है। समझ रहे हो? ज्ञान बहुत बड़ा है, तो आप इस दृष्टिकोण को हमेशा बनाकर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं जो 9वें नंबर का है। जो 9वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है वो ये कहता है कि हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति, मतलब ना ही तो हम कोई हिंसा करेंगे ना ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, संपत्ति की रक्षा करेंगे, ठीक है, और हिंसा से दूर रहेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे। ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 9वें नंबर का। आती इतनी बात में, सार्वजनिक संपत्ति अगर आप इसके खिलाफ जाओगे या इससे नुकसान पहुंचाओगे तो सरकार विधि बनाकर क्या करेगी? आपको पनिश भी कर सकती है, आपको सजा मिल सकती है। आपने देखा होगा सीए को लेकर कई जगह शहरों में प्रदर्शन हुए, खासकर यूपी में उनके लिए रासुका जैसी धाराएं लगा दी गई और उन्हें जो है गिरफ्तारी के भी आदेश मिले उनके लिए, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और उस संपत्ति जिसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए भी उन लोगों पर केस दायर हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है विधि के अनुसार। मौलिक कर्तव्य आप समझने की कोशिश करिएगा। और जो सेकंड लास्ट है 10वां, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि व्यक्तिगत, चाहे तो इंडिविजुअल हो और चाहे सामूहिक ग्रुप में हो, आप उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये कहा गया है जो 10वें नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है। और जो लास्ट वाला मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है? 11वां। कई बार प्रश्न यहां से ये बन जाता है कि 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा है 11वें?
तो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? वो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या जो भी उनके प्रतिपाल्य हैं उनके द्वारा आपको पता ही है शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। शिक्षा की व्यवस्था मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं तो उनके माता पिता या मतलब उनके प्रतिपाल्य, यहां बोल सकते हैं जो उनके भी प्रतिपाल्य मतलब जो उनके पालने वाले हैं प्रतिपाल्य, उनके द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है कि उन्हें शिक्षा की व्यवस्था की बात करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था की बात ही नहीं करेंगे, उन्हें शिक्षा देने का प्रबंध भी करेंगे। ये जिम्मेदारी बनती है, ये कर्तव्य बनता है किसका? प्रत्येक माता पिता या प्रत्येक जो ऐसा गार्जियन है जो इस उम्र के बच्चों को पाल रहे हैं। ये उनके कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य हैं। तो ये थे आपके मूल कर्तव्य। हालांकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन यहां से प्रश्न बनते हैं। कई बार यहां से ऐसे प्रश्न भी बने हैं जिनमें जो मेन की परीक्षाओं तक यहां से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आए होंगे। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आप 1-2 बार ने देखिएगा। हमने 3 एक बार पढ़े और लास्ट के जो 2 थे हमने वो एक बार पढ़ लिए, एक ये 11वें नंबर का और एक ये 10वें नंबर का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 11 मौलिक कर्तव्य कंप्लीट हो गए। तो जो भी प्रश्न इससे रिलेटेड थे मैंने सारे के सारे प्रश्न इसमें कराने की आपको पूरी कोशिश की है। आप 1-2 बार से वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बात करेंगे हम संघ की। भाग 5 पढ़ेंगे जिसमें हम संघ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।